सके। देखिए कक्षा 10 गणित का जो एनसीईआरटी का बुक है नया वाला, उसका जो तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका उदाहरण नंबर 10 है, जिसमें कहा जा रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी ऐसी संख्याएं कितनी हैं, ये पूछा जा रहा है हमसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से आने के चांस रहते हैं। तो देखिए आज हम इसको हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के और भी क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जा सकता है। तो चलिए इसको फिर से पढ़ा जाए। इसमें कहा रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो पहले यहीं तक पढ़िए, दो अंकों की एक संख्या। एक संख्या है जिसमें दो अंक है, और वो जो दो अंक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो अंक का मतलब है 5 8 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 7 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 0 हो सकता है, 9 8 हो सकता है। दो अंकों की कोई एक संख्या है। इस क्वेश्चन का शुरुआती जो कहना है वो ये, दो अंकों की एक संख्या है, तो दो अंकों की कोई एक संख्या है। अब यहीं से फिर से ध्यान दीजिए, अगर दो अंकों की संख्या है तो इसमें एक इकाई होगा और दूसरा दहाई होगा, ठीक है। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये नहीं पता है कि इकाई क्या है और दहाई क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इकाई और दहाई की संख्याओं को मानेंगे कि इसमें जो दो अंकों की संख्या है उसमें दहाई की संख्या कौन सी है और इकाई की संख्या क्या है। तो यहां मानेंगे, माना दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि अगर कोई दो अंक की संख्या है तो इसका मतलब उसमें एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। हमने वही बात मानी है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। कोई भी जब दो अंकों वाली संख्या पर आपसे सवाल पूछा जाए तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। आप दहाई को y भी मान सकते हैं, इकाई को x मान सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मानना आपको शुरुआत में ये है कि एक दहाई का है और एक इकाई का है, ये हमने मान लिया। तो दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने, तो अभी दो अंकों की एक संख्या, अभी हमने संख्या नहीं लिखी है, अभी तो हमने उस संख्या के अंकों को लिखा है जिसमें दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। अब हम लिखते हैं संख्या। देखिए संख्या कैसे लिखी जाती है, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये सूत्र है दो अंकों की संख्या को लिखने का, कि अगर आपसे कभी कहा जाए कि दो अंकों की कोई संख्या है तो उसमें आप इकाई और दहाई की संख्या कुछ भी मान लीजिए कि एक ये इकाई का संख्या अंक है और ये दहाई का है, तो उसे मानने के बाद फिर उसे आप संख्या कैसे, क्योंकि यहां आपने ये अंक माने, संख्या नहीं है, तो 10 गुणे दहाई का अंक x माना है और इकाई का अंक y माना है, तो फिर इसे y लिख दे। अब गुणा करोगे तो 10x प्लस y आ जाएगा, ये हमें मिल गई संख्या। तो दो अंकों की एक संख्या हमें मिल गई, दो अंकों की एक संख्या जिसमें दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या ये है एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। इसके अंकों को पलटने पर जो नई संख्या बनेगी वो क्या होगी। अंकों को पलटने से मतलब है कि ये जो दो अंकों की संख्या में हमने दहाई का अंक x माना है उसको इकाई मान ले और जो इकाई का अंक y माना है उसको दहाई मान ले।
अंकों को जब भी पलटने के लिए कहे, उलटने के लिए कहे, तो इसका मतलब यही होता है कि जो आपने पहले दहाई माना था उसको इकाई कर दीजिए और जो इकाई माना है उसे दहाई। तो देखिए ये संख्या है 10x प्लस वाई, जिसमें x है दहाई का और y है इकाई का। तो हम लिखेंगे अंकों को उलटने से बनी नई संख्या। जब हम अंकों को उलट देंगे, अर्थात जब दहाई को इकाई मान लेंगे और इकाई को दहाई मान लेंगे, x की जगह पर ये इकाई है और ये दहाई है, तो x की जगह पर इकाई वाला आ जाएगा और y की जगह पर ये जो दहाई था x वो चला जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे 10y प्लस 1। ये अंकों को उलटने से बनी नई संख्या है। दो अंकों की एक संख्या ये है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, जिसको हमने कहा है नई संख्या, ये है 10y प्लस 1। ये दोनों संख्याएं हमें मिल गई। बनी संख्या का योग 66 है। बस अब यहां से लिख दीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार या कह दीजिए प्रथम सम, ठीक है ना, प्रथम सम। देखिए दो अंकों की एक संख्या ये है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये है, का योग मतलब इन दोनों का योग कितना है, 66 है। लिखते हैं 10x प्लस वाई, ये संख्या थी, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या ये 10y प्लस x है, बराबर योग कितना है 66। इस तरीके से लिख दीजिए इसे। 10x और 1x जुड़ के कितना हो जाएगा 11x। 10y और 1y, देखो y के सामने जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो एक लिखा है वहां पर, तो ये 1y है, ये 1x है। तो 10x और 1x 11x, 10y और 1y 11y बराबर 66। अब देखिए किसी भी समीकरण में अगर कोई ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को काट रही है तो उससे उसको भाग दे देते हैं। जैसे 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छक 66, इस सब से कट जाएगा, इसे कैंसिल कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया, x बचा, ये कैंसिल हो गया, y बचा। अच्छा यहाँ पहले 11x था, कैंसिल होने के बाद कितना x, 1x बचा, 11 छक 66, ये हो गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं। यहां तक काम हमारा खत्म हो गया। दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, उससे हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। आगे देखिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। अब इसमें इसने ये नहीं कहा हमसे कि दहाई को इकाई में से घटाने से 2 आ रहा है या इकाई को दहाई में से घटाने पर 2 आ रहा है। इसने केवल इतनी बात कही है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो हम यहां पर लिखेंगे दूसरी शर्त, और दूसरी शर्त में हो सकता है कि x माइनस वाई बराबर 2 हो, ऐसे हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि y माइनस एक्स बराबर 2 हो। इसे समीकरण नंबर, इसे 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। तो ये y माइनस एक्स बराबर 2 आ गया और ये x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपसे कहा जाता कि यदि संख्या के अंकों में से दहाई में से इकाई घटाने पर अंतर 2 है तो ये समीकरण बनता, या कहा जाता इकाई में से 2 घटाने पर दहाई घटाने पर 2 आ रहा है तो ये बनता। लेकिन इसने केवल ये बात कहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या के अंक तो दोनों है, तो x माइनस वाई भी हो सकता है, दहाई माइनस इकाई भी हो सकता है और इकाई माइनस दहाई भी हो सकता है, ये दोनों चांस है। तो इसलिए हम इन दोनों को लिख दे रहे हैं और इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम समीकरण 1 के साथ पहले समीकरण 1 को लेकर के हल करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, फिर उससे संख्या प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम समीकरण 1 के साथ समीकरण 3 को लेकर के हल करेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे और संख्या प्राप्त करेंगे। तो यहाँ जो कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पर।
और अब इसके बाद नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, और आप लोग जो है जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ उसे नीचे ही लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेगा कोई, कि बगल में लाइन जैसे मैं बना के लिख रहा हूँ वैसे ही लिखने लगे। तो आप लोग नीचे अपनी कॉपी में इसे हल कीजिएगा जैसे मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। इन दोनों समीकरणों को, समीकरण एक, अब एक्स प्लस वाई बराबर 6, पहले समीकरण नंबर एक लिख लीजिए, और उसके बाद एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है, इसे भी लिख लीजिए। देखिए अभी हम समीकरण 1 और 2 को हल करने जा रहे हैं, इसके बाद समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं जिनको हमें हल करना है। इसके लिए हम विलोपन विधि अपना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि अपना सकते हैं, जो विधि आपको आता हो वो आप लगा सकते हैं। मैं इसको विलोपन विधि से हल करने जा रहा हूं। अगर आप लोग इसको पहले से हल करना जानते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जानता है तो देखिए, ये एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, एक्स माइनस वाई बराबर 2 है। इसमें हमें चाहे वाई वाई ये दोनों इसके गुणांक बराबर होने चाहिए, है भी एक एक, चाहे एक्स एक्स के गुणांक बराबर होने चाहिए, वो भी हैं, एक एक्स एक एक्स दोनों जगह बराबर है, ये भी बराबर है। तो हमें क्या करना है, इसमें से दो, विलोपन विधि का मतलब होता है एक को विलुप्त करना, तो इसमें से एक को विलुप्त करना है, गायब करना है। किसको करें? क्या यक्स एक्स को गायब कर सकते हैं? अगर आप यक्स एक्स को गायब करना चाहें तो हमें इसका चिन्ह बदलना होगा। जैसे ये ऊपर भी प्लस है छिपा है, नीचे भी प्लस है, तो अगर इसे गायब करना है तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा गायब। लेकिन क्या जरूरत है कि अगर अगर यहाँ हमें दिख रहा है कि वाई वाई भी बराबर है और इसमें चिन्ह भी नहीं बदलना है, ये प्लस वाई है माइनस वाई है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जोड़ सकते हैं इसको। मान लीजिए मैं जोड़ रहा हूँ, ये इस तरीके से मैं जोड़ने जा रहा हूँ, तो जोड़ते समय ये प्लस वाई ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो जुड़ जाएगा, यक्स यक्स जुड़ के 2x हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा। देखिए 2 एक कम 2, 2 चौक 8, इस तरीके से ये कट जाएगा तो x बराबर 4 आ गया। बस बड़ा आसान है। ये x का मान जो 4 आया है इसको समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए जब ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पर 4 रख देंगे, और प्लस y ऐसे रहेगा और बराबर 6, ऐसे लिख दिए। ये y बराबर 6, ये 4 इधर जाएगा, तो y बराबर 6 माइनस 4 2 बचा। अब हमें x का मान पता चल गया, हमें y का मान पता चल गया। अब हम संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं, संख्या बराबर, देखिए हमारी जो संख्या है वो है 10x, ये देखिए 10x प्लस वाई है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10, और x की जगह पर क्या लिख देंगे, ये देखिए 10x प्लस वाई है, तो x की जगह पर हम लिखेंगे 4, और y की जगह पर y का मान आया है 2, तो लिख देंगे 2, तो 10 चौक 40 और प्लस 2, अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो हमें तो मिल गई एक संख्या 42। अभी हम समीकरण 1 को समीकरण 3 के साथ हल करेंगे, तब देखते हैं कि और कितनी संख्याएं और क्या आ सकता है। अब इसको हम यहाँ से हल करने जा रहे हैं, और आप लोग फिर से इसे जो मैं यहाँ हल करने जा रहा हूँ नीचे ही हल करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1, एक्स प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा है y माइनस एक्स बराबर 2, y माइनस एक्स बराबर 2, ये समीकरण नंबर 3 है। देखिए इसको एक बार फिर से हम विलोपन विधि से हल करेंगे और इसे जोड़ेंगे, और जोड़ते समय देखिए ये प्लस एक्स है और माइनस एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस वाई है, ये भी प्लस वाई है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे लिखा हो तभी उसे आप कैंसिल कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं, या इसका रूप आप बदल सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 6, और इसको आगे ले आइए माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, ये हो गया। अब देखिए प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये वाई वाई जुड़ के 2y हो जाएगा, एक वाई 2y, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, y बराबर आ गया 4, ये y का मान है,
और y का मान रख दीजिए आप समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब आप y का मान रखेंगे तो x प्लस 4, यहाँ y की जगह पर 4 आ जाएगा, बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो x बराबर आ जाएगा 2। ये x का मान आ गया। अब फिर से अगर आप यहाँ संख्या लिखें तो संख्या बराबर फिर से वही 10x प्लस y, तो 10 गुणा x की जगह पर 2 और y की जगह पर इस बार 4 रहेगा। तो देखिए 10 दूना 20 और 4 24, इस बार संख्या आ गई 24। तो ये पूछ रहा था कि ऐसी संख्याएं कितनी है, तो ऐसी दो संख्याएं हैं 42 और 24। तो अब नीचे जगह नहीं बचा है तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ इसको। अतः आप लोग अंत में ये बात लिखेंगे, अतः दो संख्याएं बयालीस तथा 24 हैं। तो इस तरीके से ये आप लोगों का सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इसको जो है देखिए आप लोग, और एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार देखिए, और इस प्रकार के जो दूसरे सवाल है उसको लगाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से दूसरा सवाल भी लग सकता है।